एडवांस का टेंशन दूर करने के लिए फाइनली हम हाजिर हैं आप लोग के साथ, और डायरेक्ट पॉइंट को हिट करेंगे और आप इसको कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एक बेहतरीन सा सेशन में, जिसमें सीधा सीधा रेलवे में जो एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके पॉइंट को हिट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को कॉपी और दिमाग दोनों में रखेंगे। कॉपी में इसलिए रखेंगे कि दिमाग से अगर निकल गया तो कॉपी से तो कहीं भागेगा नहीं, ठीक है। तो दोनों में रखेंगे और सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। इसमें आएंगे, इसमें हम विकर्णों की संख्या पे क्वेश्चन करने वाले हैं। विकर्णों की संख्या पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको समझने वाले हैं और क्या होता है। तो कभी भी यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर विकर्णों की संख्या आपसे पूछता है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन अगर आपसे पूछता है भाई साहब, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है बता दो, क्या करना है? हो गया ना? है तो कुछ नहीं करना है, n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू कर देना है, ठीक है। इसको याद रख लो बस। मतलब बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछता है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर आपसे पूछता है भाई साहब, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब कि भुजाओं की संख्या है। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब कि भुजाओं की संख्या है, ठीक है। विकर्णों की संख्या निकालेंगे भुजाओं की संख्या का इस्तेमाल करके, ठीक है। भुजाओं की संख्या है। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो आ जाइए धड़ल्ले से। बोला है कि एक बहुभुज में 20 विकर्ण है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बता दो। तो यहाँ पे बोला है कि विकर्ण जो है, तो यहाँ पे 20 बराबर n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू कर देंगे। अब यहाँ से 20 दूना 40 और बराबर में n इंटू एन माइनस थ्री। अब कुछ हमारे तिस्मार्क है जो होते हैं, इसको द्विघात समीकरण बना लेंगे गुना करके, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन और 40 ला देंगे। हम कहते हैं यार ऑप्शन काहे के लिए दिया रहता है तुम्हारे एग्जाम में, ऑप्शन को उठा लो ना। ऑप्शन को उठाओगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 रखते हो तो 5 और 5 माइनस तीन 2, 5 दूना 10 आएगा, जबकि लाना है आपको 40। अगर 8 रखते हो तो 8 और 8 माइनस तीन 5, 8 पचे 40, मतलब 8 पे आपका सेटिस्फाई कर रहा है। देख पाएंगे ये 26 के पेपर में आया हुआ है। सही करने वाले मात्र 31% लोग हैं और गलती करने वाले 28% लोग हैं। मतलब लगभग लगभग 60% इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, बाकी के 40% तो टच भी नहीं किए हैं, सोच सकते हो। तो इसीलिए इसका इलाज करना जरूरी था। आ जाइए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे बोला बहुभुज में 65 विकर्ण है, भुजाओं की संख्या बता दो। तो 65 और बराबर में n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में दो, 65 दूने 130 हो जाएगा, तो n इंटू एन माइनस थ्री कितना आ जाएगा? 130 आ गया। अब ऑप्शन से उठा के रख लो। अगर 14 रखते हो तो 14 और 14 माइनस तीन 11, 14 गुना 11 130 कभी नहीं आएगा। अगर 12 रखते हो तो 12 और 12 माइनस तीन 9, 12 9 108 होता है। अगर 10 रखते हो तो 10 और 10 माइनस तीन 7 होता है, 70 हो जाएगा। अगर 13 रखते हो तो 13 और 13 माइनस तीन 10 हो जाएगा, 13 गुना 10 130 आ जाएगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए और देख लीजिए। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा वीडियो और टू द पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।